Good day to all students. Class 9th, chapter number 5, the fundamental unit of life हम पढ़ रहे थे और इसके लेक्चर नंबर 6 में हमने माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़े थे। आगे हम लेक्चर नंबर 7 शुरू करते हैं, जिसमें आज का टॉपिक हम लेते हैं गोल्जी एपरेटस। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे। गोल्जी एपरेटस हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, जिसे गोल्जी बॉडी भी कहा जा सकता है। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, जो गोल्जी एपरेटस है वो मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है। इट इज मेड बाय मेम्ब्रेन बाउंड झिल्लीबद्ध, इट इज मेड बाय मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स। ऐसे वेसिकल्स जिनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, वेसिकल्स को आप कैविटीज भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटीज पाई जाएगी। ये जो वेसिकल्स होती है ये एक दूसरे के पैरेलल स्टैक्स में ढेरियों में अरेंज पाई जाएगी। तो आप राइट करेंगे, इट इज मेड बाय मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स कैविटीज arranged parallel to each other in stacks। एक दूसरे के पैरेलल ये स्टैक्स में या ढेरियों में पाई जाएगी और इन्हें हम कॉल्ड एज सिस्टर्नी, इन्हें हम सिस्टर्नी कहेंगे स्टूडेंट्स। तो वापस देखते हैं गोल्जी एपरेटस। इट इज़ मेड बाय मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स। जो गोल्जी एपरेटस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स और कैविटीज़ के द्वारा बना हुआ होता है, और ये कैविटीज़ अरेंज्ड होती है पैरेलल एक दूसरे के स्टैक्स में ढेरियाँ बनाती हुई, और इन ढेरियों को हम सिस्टर्न के नाम से जानेंगे। गोल्जी एपरेटस जो है स्टूडेंट, सबसे पहले कैमिलो गोल्जी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। गोल्जी apparatus was firstly discovered by कैमिलो गोल्जी। तो कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट के द्वारा इसे सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, और इनके रेस्पेक्ट में ही इस सेल ऑर्गेनल का नाम गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी रख दिया गया। इसके एक सिंपल से स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। तो आप देखिए, गोल्जी एपरेटस की जो स्ट्रक्चर होती है वो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। आप मेरे साथ साथ ये डायग्राम बनाते हुए चलिए। तो आपका ये डायग्राम बहुत आसानी से बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं गोल्जी एपरेटस का एक डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर, आप भी अच्छे से इसे बनाइए। ये आपका गोल्जी एपरेटस आपको नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि गोल्जी एपरेटस के अंदर फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स पाई जाएगी और मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स होगी, कैविटीज़ होगी, जो कि एक दूसरे के पैरेलल पाई जाएगी। इन स्टैक्स को ही हम सिस्टर्नी कहेंगे।
तो ये पैरेलल स्टेक्स आपको नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स, इन्हें ही हम सिस्टर्नी बोलेंगे। और ये आपको वेसाइकल्स नज़र आ रही है, फ्लूइड फिल्ड वेसाइकल्स है ये आपका एक सिंपल सा गोल्जी एपेरेटस का फिगर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को भी अच्छे से ये फिगर ड्रॉ करना है कि गोल्जी एपेरेटस क्या होता है। तो इस प्रकार का गोल्जी एपेरेटस सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में दिखाई देता है। इसके फंक्शन की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आप इसके फंक्शन राइट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट पैकेजेस मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन ER, it packages material synthesized in ER। ER में बनने वाले मटेरियल्स को ये पैकेज करने का काम करता है और उनको डिस्पैच करवाता है, एंड डिस्पैचेज देम to intracellular और extracellular targets। या तो उन्हें सेल के अंदर डिस्पैच करवाएगा या उन्हें सेल के बाहर, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर और एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर। इट पैकेजेस मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन ER एंड डिस्पैचेज देम, उनको डिस्पैच करने का काम करेगा इंट्रासेलुलरली या एक्स्ट्रा सेलुलरली। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, ये प्राइमरी लाइसोसोम को बनाने में भी मदद करता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, तीसरा फंक्शन इसका हम राइट करते हैं, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। स्पर्म के अंदर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट, जिन्हें हम एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज आल्सो मेड बाय गोल्जी बॉडी। स्पर्म का एक्रोसोम भी गोल्जी बॉडी के द्वारा ही बनाया जाता है। गोल्जी बॉडी के अंदर सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन होता है। कॉम्प्लेक्स शुगर्स आर मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन गोल्जी एपेरेटस। नंबर 5 हम देखते हैं, इट हेल्प्स इन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसाइकल्स। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, इट हेल्प्स इन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, गोल्जी बॉडी जो है वो स्टोरेज में, मॉडिफिकेशन में, स्टोरेज मतलब भंडारण में, मॉडिफिकेशन में, एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग में भी मदद करता है। आप राइट करेंगे स्टूडेंट्स। तो गोल्जी एपेरेटस का फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एक बार फिर से हम गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि हमने किस प्रकार से गोल्जी एपेरेटस की स्ट्रक्चर लिखी है। तो गोल्जी एपेरेटस इट इज़ मेड बाय मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसाइकल्स। जो गोल्जी एपेरेटस होता है वो झिल्लीबद्ध फ्लूइड से भरी हुई कैविटीज़, जो कि एक दूसरे के पैरेलल अरेंज पाई जाती है स्टेक्स में, ढेरियों में। जैसे कि यहाँ पे ये स्टेक्स दिखाए गए हैं, जो मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये सिस्टर्नी कही जाएगी, ये ढेरियाँ सिस्टर्नी कहलाएगी।
तो सिस्टर्नी आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। गोल्जी एपरेटस वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। गोल्जी एपरेटस को सबसे पहले कैमिलो गोल्जी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ये फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये ढेरियों में पाई जाएगी, स्टेक्स में पाई जाएगी। इन ढेरियों को हम सिस्टर्नी के नाम से जानेंगे। फंक्शंस की यदि हम बात करें, इट पैकेजेस मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज्ड होने वाले मटेरियल्स को ये पैकेज करने का काम करेगा, उनकी पैकेजिंग करेगा और उनको डिस्पैच करवाएगा, उनको भेजेगा सेल के अंदर और सेल के बाहर। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। गोल्जी बॉडी प्राइमरी लाइसोसोम को बनाने में भी मदद करता है। प्राथमिक लाइसोसोम गोल्जी बॉडी के द्वारा ही बनता है। एक्रोसोम जो कि स्पर्म का हेड होता है, उसके हेड पर पाया जाता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा ही बनाया जाता है। कॉम्प्लेक्स सुगर्स, सिंपल सुगर्स के द्वारा गोल्जी बॉडी के अंदर बनेगी। इसके अलावा गोल्जी बॉडी स्टोरेज में, मॉडिफिकेशन में, रूपांतरण में, भंडारण में और प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग में भी सहायता करता है। तो स्टूडेंट्स आप ये सारे फंक्शन अच्छे से लर्न करेंगे, लिखेंगे। आगे हम देखते हैं गोल्जी बॉडी को प्लांट सेल के अंदर डिप्टियोसोम्स कहा जाता है। आप एक स्पेशल पॉइंट यहाँ पे लिख लेना। इन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल के अंदर, इन प्लांट सेल्स गोल्जी बॉडी इज स्मॉल इन साइज। प्लांट सेल के अंदर गोल्जी बॉडी छोटी साइज का होता है एंड नॉन एज डिप्टियोसोम, एंड नॉन एज डिप्टियोसोम्स। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हमारी गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर हो जाएगी। आप गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर अच्छे से याद करिए और लिखिए। इस लेक्चर में हम गोल्जी बॉडी ही पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।